एवरीवन, तो हम लोग फाइनली हैं अब हमारे इस ट्रिप के लास्ट पार्ट पे, जो कि है बनारस। तो यहाँ पे बेसिकली हम बहुत सारा दर्शन वर्शन करने के लिए आए हैं। काशी है और संकट मोचन, मतलब कुछ कुछ है, मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स पता नहीं है। 120 ज्योतिर्लिंग है। हम लोग पहले मंदिर आए हैं जहाँ पे 120 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टॉप ये है हमारा। और इतनी धूप है, हम लोग ने लिटरली इतना सारा सनस्क्रीन तोपा नहीं, पोता है अपने चेहरे पे कि अब गर्मी लग रही है। चलो, तो पहला स्पॉट है ये। चलो फोकस करो तो लेफ्ट साइड पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। ध्यान से देखो, उनके अटायर से तो ठीक है, लेकिन उनके चेहरे पे भी इतना बढ़िया तरीके से डिपिक्ट किया है। दिस बेसिकली लुक्स लाइक रॉयल्टी। मतलब जस्ट इमेजिन कि बनारस में जहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पे ये एक मंदिर है जो ये लिटरली इतने कोने में था। और वो हम जिस ऑटो वाले इंसान के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसने हमें बताया कि यहाँ पे 120 लिंग है। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर। और वो रहा गंगा घाट का पिक्चर। दैट्स माई मम्मी एंड दैट्स माई अपा। आई डोंट थिंक अगर हम लोग यहाँ पे ये ट्रिप नहीं ली होती तो हम लोग यहाँ पे आ भी पाते कि नहीं आ पाते। द्वादश मतलब क्या होता है? मैं अपने छोटे भाई से पूछी द्वादश मतलब क्या होता है। मम्मी से पूछना चाहिए तो इससे पूछ रही हूँ मैं। वहाँ पे जो वाइट कलर की शिवलिंग है, उसके सामने लिखा है द्वादश ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब क्या होता है? द्वादश मतलब द्वादश यानी 12। अच्छा, द्वा मतलब दो और दश। ओ, संस्कृत है। और वो स्फटिक का है, वो वाइट कलर है ना, तो वो स्फटिक है। और सारे देखो ग्रेनाइट्स के हैं, और वो स्फटिक का है, वाइट कलर। हाँ, टोटल 120 है। इसने कंफर्म किया। हम सोचे कि हम कंफर्म काउंट करके हम कंफर्म करते हैं, पर हमने किया नहीं, हम रिकॉर्ड करने में लगे रहे। पंडित जी ने बोला 120 है। देखो जो दीदी सबका नाम लिखा है ना, बुआ बोली है ना वो। ओके, जितना लोगों का नाम है, मतलब जो नाम दिख रहा है रेड में, उन्होंने डोनेट किया है। इसके लिए यहाँ पे 120 है यहाँ पे। गॉट इट। ये तो दान पत्री है। कहीं की तिजोरी विजोरी लग रही है, पर कितना कूल दिख रहा है। घर के दरवाजे का अगर वैसे तिजोरी टाइप एंट्री हुआ तो हम लोग तो खोली। मम्मी सेल्फी के लिए रेडी हो रही है। इसके बाद चलो नेक्स्ट स्पॉट पे मिलते हैं। हाँ, तो ये बनाया नहीं गया है, ये अपने आप नदी से निकलती है। ये नर्मदा से निकले हैं और जहाँ पे शिवलिंग बनाया जाता है, बन जाता है खुद बनता है। ओंकारेश्वर के पास है वो प्लेस है, गांव है। इसी गांव में बोलते जो ऑल ओवर इंडिया में दी भेजा जाता है। हाय गाइस, सो द सेकंड स्पॉट, जो सेकंड मंदिर था वो ये सिया राम वाला था। बट हमारा थोड़ा पोपट हो गया। और आप लोग के लिए भी प्रो टिप है, जो भी नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे संकट मोचन में, कि ये यहाँ का क्लोजिंग टाइम 12 बजे होता है। तो इसके पहले आइए, क्योंकि ये लोग फटाफट द्वार बंद कर देंगे। फिर आप खाली पर्दा ही देख पाओगे, आपकी एंट्री वेंट्री होगी नहीं, मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले आइए 12 बजे के। प्रो टिप। और अंदर फ़ोन्स नहीं अलाउड थे, क्योंकि हमको फ़ोन सबमिट करना पड़ा था बाहर, इसलिए अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड हो नहीं पाया। Now off to the next location. हमारा नेक्स्ट स्टॉप है काशी विश्वनाथ। एक्चुअली यहाँ पे शाम को भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइट शो वगैरह भी होता है। बट शाम को बहुत एक्सट्रीम लेवल की भीड़ हो जाएगी, तो हम दर्शन कर पाए ना कर पाए, नो आइडिया यहाँ पे बोलना है। बनारस की गलियाँ ओवर में कंजस्टेड है। यहाँ के मैक्सिमम मंदिरों में कैमरास अलाउड नहीं है, इसके लिए काशी विश्वनाथ में भी अलाउड नहीं था। सो इसलिए वहाँ के अंदर का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ओ माय गॉड,
इसलिए वहाँ पे हम लोग शूट नहीं कर पाए ज़्यादा, तो उसकी का जो भी डिटेल्स हैं आपको बाद में देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल वी आर गोइंग टू गंगा घाट। वहाँ की जो आरती होगी हम वो देखेंगे। जा रहे हैं हम बोट की सवारी से जहाँ पे आरती होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे आरती नहीं होती है, यहाँ पे खाली दिया को मतलब बहाया जाता है फिर घाट में डाला जाता है। तो अभी किसी तरह भी हम जा रहे हैं जहाँ पे आरती होगी। ये हमारा बोट है। मेरे पापा जा रहे हैं, मेरी फैमिली जा रही है मेरी। यहाँ से स्टार्ट होगा। केदार घाट है, इसके आगे दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे गंगा आरती होती है, जो कि 7 बजे शुरू होगा। हम लोग 7 बजे वहाँ पहुँचेंगे और हम लोग अंदर से इस तरफ देखेंगे। पापा ये गंगा साफ़ करने का भी पूरा गाड़ी वाड़ी, एक मिनट आ रहे हैं, गाड़ी वाड़ी साफ़ करने का भी पूरा यहाँ पे लोग ने किया था ना। Yes, लेकिन फिर से ये गंदा हो गया। ये इसको डेली फिल्ट्रेशन होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे डेली कम से कम भारत के राज्यों से और दूसरे विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अपने जो उनके पूर्वज रहते हैं उनका मुक्ति धाम है यहाँ। लेकिन मतलब कि इतनी कोशिश के बाद भी काफ़ी हद तक है ये गंदा। पर मानो या ना मानो, इंडियंस साफ इतने रह नहीं सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है, हर देश में ऐसे ही रहता है। हम लोग एक ही देश की, हम लोग सिर्फ अच्छाई भी नहीं देख रहे हैं, बुराई ही सिर्फ बुराई देख रहे हैं। मतलब खाली सा एक पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे थे हम खाली। ये बोट को डॉक से हटा रहे हैं। वो यहाँ पे दूसरी बोट पे बंद है, दूसरी वहाँ पे एक बोट पे बंद है, वो देखो उधर पे। तो लिटरली उसको डॉक से हटाने के लिए वो खुद चढ़ के इधर पे ये एज पे चढ़ के वहाँ पे जा रहे हैं। आयरनी देखिए, यहाँ पे उस साइड पे देयर सो मच लाइफ, लाइक आरती हो रही है भगवान की, उनकी पूजा वूजा की जा रही है। और इस तरफ देयर इज़ अ बर्निंग फायर, एक्चुअली किसी का देहांत हो गया और उनको जलाया जा रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग देखो, मतलब कि यहाँ पे भगवान के घाट पे डेथ भी होता है, पूजा भी होता है, हर चीज़ एक साथ होता है। इट्स लाइक पानी होने के साथ इट्स अ ब्यूटीफुल साइड बट गेट सो सैड। कहाँ पे? अवगढ़ बाबा। ये भगवान भोलेनाथ को अकबर बाबा कहते हैं, भूतों के राजा। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे डेड बॉडीज जलती रहती हैं। 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे मतलब कुछ भी रुकता नहीं है, सिर्फ जलता ही रहता है यहाँ पे डेड बॉडीज। जय। Hey guys, so the whole trip has finally ended.
मतलब फ़िलहाल अभी हम टैक्सी में हैं, जो अभी घर जा रहे हैं हम लोग। फाइनली ख़त्म हो चुका है पूरा, एंड नाउ इट्स टाइम टू एडिट सो मच फुटेज, सो मच, आई हैव सो मच, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती मेरे पास कितना फुटेज है। इट वॉज़ अ फन ट्रिप, पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लेसन टेकन कि गर्मी में जाना हो तो थोड़ी मॉडरेट जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा ठंड हो, जैसे कि जम्मू या हिमाचल। मैं तो खाली गेस कर रही हूँ कि वहाँ पे ठंडा होगा, बट वहाँ पे जाओ, नेवर गो टू हॉट प्लेसेस लाइक यूपी। बट हाँ, इट वॉज़ अ फन ट्रिप, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स के बाद गांव गई थी, सो बहुत एक्सट्रीम नई नई चीज़ें देखने में लगी। जो घर देखा चला था कि मैं पहली बार उन घरों पे आ रही हूँ, और मुझे टैन दिख रहा है मेरा चेहरा, ओ माय गॉड, लाल लाल दिख रहा है एकदम से। शी एनीवे, सो ओ हाँ, मैंने आप लोगों को काशी का नहीं बताया था ना। हाँ, तो काशी विश्वनाथ में अंदर हम लोग जब गए तो वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, वो हमें वहाँ पे पहली फ़ोन निकाल देना पड़ा था। और अंदर इतना ज़्यादा गर्म था, हमारे पैर जल गए थे, ठीक है। वो जो मैट उन्होंने रखा था, वो मैट बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर भी कोयले पे चल रहे हैं एकदम से, इतना ज़्यादा उसमें गर्म लग रहा था हम लोगों को। और फिर जब रात को हम होटल में वापस आए तो देखा कि हम लोग का पूरा पैर लाल हो चुका है, छाला हो गया, ऐसा फीलिंग आ रहा था। पर थैंक गॉड इतना सीरियस था नहीं। सो मतलब फिर भी इट एंडेड वेल। और हम इतनी शॉपिंग के मूड से गए थे कि अरे हम यहाँ शॉपिंग करेंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे। पापा मेरे यहाँ शॉपिंग करेंगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे। पर इतनी गर्मी थी कि हैट चश्मा पहनने के बावजूद हिम्मत ही नहीं हुई कि हम कहीं रुकें और अपना टाइम ज़ाया करें। बट फिर भी इट वॉज अ नाइस ट्रिप, वन डे ट्रिप, वन डे, एक दिन बनारस में हमने इतना कुछ देख लिया। मतलब बहुत कुछ नहीं देखा, मंदिर के ही एम से गए थे हम कि बनारस मंदिर, बट फिर भी इट वॉज़ अ गुड ट्रिप। सो आई होप जो मैंने पूरी सीरीज़ ट्राई की है वो इतनी बोरिंग ना हो, आप लोगों को देख के लगे कि अरे ये क्या पका रही है यार, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए मुझे। होपफुली ऐसा ना हो। आई एम रियली सॉरी कि मैं एडिटिंग के मामले में बहुत स्लो और लेज़ी हो चुकी हूँ, बिकॉज इतना कुछ रहता है एडिट करने के लिए, और मुझे लगता है कि यार बहुत टाइम जाएगा, बट मुझे करना चाहिए बिकॉज आई लव डूइंग दिस, तो मुझे ध्यान देना चाहिए इस बार। एंड अब हम जाएंगे, एक डीप क्लेंजिंग करेंगे घर पहुँचते ही, हल्दी वल्दी, बिकॉज आई नो कि फेस मास्क वगैरह काम करेगा, बट हल्दी वल्दी एंड बेसन वगैरह इज़ लाइक द प्रो। So I'll end my vlog here and hope you all are good and happy and safe. Until next time, bye. Annyeong.